Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. In last class we have seen covalent bond in ammonia. Now we will study further. Let's see now. We will now consider bonding in hydrogen. You may know that hydrogen is the lightest gas. If if we look at its electronic configuration, we can see that its outermost shell, in this case K, has only one electron. And we also know that the hydrogen molecule exists. Two atoms of hydrogen shares an electron each each with each other to form hydrogen molecule. We can show this by electron dot structure. ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। हाइड्रोजन के पास में क्या रहता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन रहता है। और वो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट गैस है, सबसे ज़्यादा हल्का गैस है। अब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इसके के शेल पे, ठीक है, के शेल पे क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1 है। अब अगर हम लोग दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं और एक सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि क्या हो जाता है, H2 होता है। नेक्स्ट देखिए, so we see that molecules are formed not just by atoms of different elements but also by atoms of same element. The element hydrogen exists as a diatomic molecule having single bonds. We know that di stands for two and therefore diatomic means two atoms. देखिए, मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में ही मिलकर क्या बनाएंगे, कोई भी बॉन्ड फॉर्म करेंगे, या वो क्या होता है, कई बार हम आपका सेम एलिमेंट के साथ में भी वो मिलकर क्या बनाते हैं, डाई एटॉमिक बॉन्ड जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, डाई मीन्स क्या होता है, दो। ठीक है, डाई मतलब क्या होता है, दो होता है। तो यहाँ पर डाई एटॉमिक मीन्स क्या होता है, दो दो एटम्स होते हैं। ठीक है, is there any element that exists as a molecule having double bonds? Let us consider the element oxygen. We already know that that the atomic number of hydrogen is एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 8। ठीक है, यहाँ पर आप इसके करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ 2 लिखा है लेकिन एटॉमिक नंबर यहाँ पर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा उसका, 2 and 6। तो इसलिए क्या है यहाँ पर जो and therefore it needs two electrons to attain the nearest inert gas configuration. So two atoms of oxygen contribute 2 electrons to form a double bonded oxygen molecules। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है। ऑक्सीजन को 2 एटम्स चाहिए अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, दो दो ऑक्सीजन के ही एटम्स क्या किए गए हैं, लिए गए हैं। ठीक है, दो ऑक्सीजन के ही एटम्स क्या किए गए हैं, लिए गए हैं और यहाँ पर आपस में शेयर किया गया है। तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन की कमी है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये वाले ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऐसे में क्या करेगा, ये दोनों दोनों ही ऑक्सीजन क्या करेंगे, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, जिसके बाद में वो एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। You will be astonished to learn that carbon atoms can be linked to each other not just by single bonds but even by double and triple bonds। ठीक है, अब देखिए कार्बन एटम्स जो है, ठीक है, कार्बन एटम्स हम लोगों ने क्या देखे प्रीवियस में, जब हम लोगों ने कार्बन एटम्स देखे थे तो हम लोगों ने यहाँ पर उसको सिंगल एटम्स के साथ में बनाया था। लेकिन कार्बन एटम्स क्या बना सकता है, आपका डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। लेट अस टेक C2H4 और H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या है, आपका एक एग्जाम्पल है, इज एन एग्जाम्पल। Here one atom of carbon shares 2 electrons with another carbon atom to satisfy 2 valencies and the remaining 2 are satisfied by other atoms। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एक एग्जाम्पल बता रहा है C2H4 का, या फिर उसको हम लोग क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड CH2, मतलब H2C CH2 करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल बता रहा है कि किस तरीके से कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है।
अब कार्बन कार्बन एटम क्या करते हैं, अपना जो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है वो अपना कर लेते हैं। मींस जैसे यहाँ अगर उसको सिंगल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड बनाना है तो एक बॉन्ड की शेयरिंग के साथ में वो अपना इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर लेते हैं, या फिर अपना तीन ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड की शेयरिंग के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स जो बच जाते हैं वो बाकी के एलिमेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, उसके साथ में फुलफिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड इन इथीन, ठीक है। इथीन इथीन इसलिए होता है क्योंकि ये ई एन ई यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड रहता तो ए एन ई होता, ठीक है। ए एन ई मीन्स एन होता, यहाँ पर क्या है, इन है। इन मीन्स डबल बॉन्ड को शो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और उसकी वैलेंसी क्या रहती है, 4 वैलेंसी यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के बाद में क्या कर रहा है, यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, दोनों ही कार्बन जो है वो आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। और बाकी फिर जो भी उनके पास में बच रहे हैं, जैसे कि क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं तो उनके पास में 2 वैलेंसी और बच जाती है। तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है, उसको फुलफिल कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए चार चार वैलेंसी, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसका भी देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो रहा है, चारों की मीन्स जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या है, 4 है, तो वो यहाँ पर क्या हो रहा है, अटेन हो पा रहा है। Similarly, we can also understand triple bond formation through sharing of electrons between two atoms. Now we will consider nitrogen in which each nitrogen atom shares 3 electrons because the atomic number of nitrogen is 7 and its electronic configuration is 2 5. Since two atoms of nitrogen combine to form a molecule, therefore nitrogen exists as a diatomic gas. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बताया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड जब हमको बनाना रहता है तो क्या होता है, डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर अगर हमको ट्रिपल बॉन्ड बनवाना है या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी हर साइड से, दोनों साइड से। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का बताया है, नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 5, ठीक है। 2 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 3 इसकी वैलेंसी हो गई। तो अब हम लोगों ने नाइट्रोजन दो 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 नाइट्रोजन लिया, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है आपका 5 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की इनको क्या है, नीड है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या कर लेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को, जिससे फिर इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। We have already seen how single and double bonds are formed between two carbon atoms. Similarly, triple bonds are also found between two carbon atoms. For example, a molecule of C2H2 or CH triple bond CH has the following structure. देखिए नेक्स्ट आपका एक और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए आपको बताया है, जैसे कि कार्बन एटम भी क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। दोनों ही कार्बन क्या करते हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको C2H2 बताया है, जिसमें हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 का यूज किया जा रहा है। और कार्बन जो है वो यहाँ पर 3 कार्बन का यूज किया जा रहा है। 3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, जिसके बाद वो C ट्रिपल बॉन्ड CH मीन्स CH2 ट्रिपल बॉन्ड के का यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। In this chapter, we saw that the valency of an element depends on how many electrons it accepts or loses. From its valence shell. In order to attain the nearest inert gas configuration, we also saw that elements can also complete their octet by sharing of electrons between its own atoms or with atoms of another element. Therefore, we can understand valency as the number of electrons shared by the atoms of an element in order to complete their octet. If we take the example of carbon, since the carbon atoms share 4 electrons to complete its octet, its valency is 4.
The oxygen atom in calcium oxide accepts 2 electrons from the calcium atom, but in carbon dioxide, an oxygen atom shares 2 electrons with the carbon atom. What is the valency of oxygen in two cases? Thus, the valency of an element is the number of electron it loses, accepts or shares in order to form bond. देखिए देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वैलेंसी के बारे में पढ़ा। अब वैलेंसी आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, तो वैलेंसी जो है वो किसी भी एटम का कोई भी एटम जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक्सेप्ट करता है या फिर शेयर करता है, उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब वैलेंस शेल में उसके पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो किस तरीके से अपना जो ऑक्टेट है अपना, उसको इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन मीन्स यहाँ पर अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है और एक इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर सकता है, उसके ऊपर क्या करता है यहाँ पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स देखे जिसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर अलग अलग एटम्स की ज़रूरत पड़ी और अलग अलग शेयरिंग यहाँ पर हुई। ठीक है, अब हम लोग वैलेंसी को किस किस तरीके से समझ सकते हैं, तो जितना एटम शेयर हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है या फिर लूज हो रहा है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसी वही क्या है आपका वैलेंसी है। जैसे कि कार्बन के केस पे क्या है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसी तरीके से ऑक्सीजन के केस पे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है। तो वैलेंसी यहाँ पर क्या कर रही है आपका, डिपेंड कर रही है कितना इलेक्ट्रॉन उसको लूज करना है, एक्सेप्ट करना है या फिर शेयर करना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। थैंक यू।